आगे से करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुभाषित फूल। क्षमा आप करना हमें जो हो जाए। Now I invited Bhumika and her group to present a beautiful welcome song for our honorable chief guest. संशय खा के आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात। A principal is the foundation of every school. He is the builder of a student. So I invite
invited our respected Suraj ji sir to introduce our chief guest. जैन दादा गुरुदेव के श्री चरणों में अवस्थित कल्याण जी महाराज का परम पवित्र आशीर्वाद प्राप्त बालिका शिक्षा के उत्तम एवं अग्रणी शिक्षण संस्थान बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की पावन धरती पे राजा मालदेव की धरती पे आप सभी का विद्यालय प्रबंधन द्वारा मैं हृदय के सिम गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ भैया बहनों का भी, जो राजा मुकुंद की धरती से आप पधारे हैं। धौलपुर के भैया बहनों का भी मैं इस मालदेव की धरती पे हृदय के सिम गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा उन भैया बहनों का जो महाराजा सोनमल की धरती से आप पधारे हैं। उन भैया बहनों का भी इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भैया बहनों का जो केला देवी का परम पवित्र आशीर्वाद लेकर के आए। करौली के भैया बहनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ भैया बहनों का जो त्रिनेत्र गणेश जी का हम सभी के लिए परम पवित्र आशीर्वाद आप लेकर के आए हैं। उन भैया बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ राजस्थान के सिंहद्वार अयोग मत्स्य नगर के नाम से प्रसिद्ध अलवर के भैया बहनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ उन भैया बहनों का जो हम सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। सालासर बालाजी की धरती से दूर से जो भैया बहन आए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ भैया बहनों का जो गोविंद देव जी की धरती से आप पधारे हैं। उनका भी मैं इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी से आप पधारे हैं। कच्छवा राजपूतों की राजधानी दौसा की धरती से पधारे ये भैया बहनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको लिए चलता हूँ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यत् यत् आदति से तत् तत् एव इत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। मुझे आज के मंच के संदर्भ में, आज के अतिथियों के संदर्भ में कुछ ऐसा ही आवाज हो रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं समस्त जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं और जिसका वो अनुसरण करते हैं हमारे लिए एक नियम बन जाता है। शायद ऐसा ही हमारा आज मंच है। तो लिए चलता हूं, मुझे नाम लेते ही कुछ ऐसा आभास होता है। अंग्रेजी में कहते हैं साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। मुझे कुछ आवाज ऐसा ही होता है। हमारे राजस्थान क्षेत्र के जो सार्वजनिक प्रमुख है, कई बार मेरी बातचीत होती रहती है कि वर्षों तक आप संघ के प्रचारक रहे, एक सन्यासी का जीवन जिया, उसके बाद में राष्ट्र साधना के रूप में, राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान सत्यनारायण जी मिश्रा इस राजा मालदेव की धरती पे मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आवाज लगाना चाहूंगा श्रीमान गोनारायण जी विजय आप पधारे और विद्यालय के द्वारा दुपट्टा प्रदान कर गोनारायण जी विजय मैं आवाज लगाना चाहूंगा आप पधारे और विद्यालय परिवार की ओर से, टोंक जिले की ओर से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं स्मरण करवाना चाहता हूं आप जो पधार रहे हैं गोनारायण जी विजय वर्षों तक विद्या भारती की जो नींव रखने वाले मालपुरा में आप ही हैं, जिनके कर कमलों में आज विद्यालय पुष्पित और फलित हो रहे हैं। इस पावन वेला पे मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आवाज लगाना चाहूंगा
श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ आप पधारे और विद्यालय परिवार की ओर से आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं कार्यक्रम को गति देता हुआ जीवन में एक शिक्षक बनना, शिक्षक में श्रेष्ठ शिक्षक बनना, श्रेष्ठ शिक्षक में श्रेष्ठ व्याख्याता बनना, श्रेष्ठ व्याख्याता में श्रेष्ठ प्रिंसिपल बनना और श्रेष्ठ प्रिंसिपल में श्रेष्ठ जिला अधिकारी बनना। शायद हमारे टोंक जिले के भारतीय शिक्षा प्रचार समिति टोंक के जिलाध्यक्ष ऐसे ये श्रीमान दिनेश कुमार जी शर्मा, आपका इस मालदेव की धरती में मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान सोमदत्त जी शर्मा, आप कोषाध्यक्ष से बालिका आदर्श विद्या मंदिर के, आप विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि कहा गया है, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृतयुगे द्वापरे युद्ध से संगे शक्ति कलो युगे। अभी कलयुग चल रहा है, यदि कलयुग में संगठन में शक्ति नहीं होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एक हिंदू समुदाय संगठन में रहेंगे तो मेरा मानना है कि हिंदुओं की जीत है। यदि संगठन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि बिखरने में समय नहीं लगेगा। हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले श्रीमान मोहन जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान राजेश शर्मा, जिला सचिव, आप पधारे और हमारे जिला प्रचारक जी महोदय का आप बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जगह मालदेव की मालपुरा धरती पे मैं आप बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यही इस भारत में सद्भाव मेरा जन्म हो, कारण सदाई मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। राष्ट्र की साधना में, राष्ट्र के कल्याण में अपना संपूर्ण समय देने वाले ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक महोदय का मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परिचय सत्कार की वेला को मैं गति देता हुआ उस शख्सियत से, उस डिग्निटी से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। 2005 में जब मैं इस विद्यालय में आया था, इस कॉलोनी से नया परिचित था और मुझे स्वयं को ऐसा आभास हो रहा था कि मुझे इस बालिका विद्यालय में कहां भिजवा दिया गया। बड़ा अपने आप को घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन इस कॉलोनी ने मुझे वो विश्वास दिलाया, वो इस कॉलोनी से विद्यालय को इतना स्नेह दिया, इतना आपने योगदान दिया कि दिन निकलते गए और ये कारवां बढ़ता गया। और ये संबल प्रदान करने वाले थे गौतम जी डोई। आप अपने मध्य में नहीं रहे, लेकिन उनकी संतान ने जो उन्होंने परंपरा चलाई थी, इस परंपरा को निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जब भी इस बालिका विद्यालय के कैंपस में कोई भी प्रांतीय प्रतियोगिता होती है तो एक समय के भोजन के लिए तैयार रहते हैं। तो आज अपने मंच पे तीसरी पीढ़ी भादुराम जी डोई किसी कार्यक्रम से नहीं है, लेकिन ये तीसरी पीढ़ी के रूप में अपने मध्य में विराजमान है जयप्रकाश डोई। मैं आपका इस मालदेव की मालपुरा धरती पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय प्रांगण में मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान गोविंद जी विजय, स्थानीय विद्यालय के आचार्य आप पधारे, और विद्यालय परिवार की गोविंद जी शर्मा, विद्यालय परिवार के आप आचार्य हैं,
आप विद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आने में वसुधा का कल्याण न भूले। जय भैया का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विद्यालय की धरती पे आप ऐसा ही विद्यालय से आप समय बनाए रखे, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को गति देता हूं मैं, परिचय श्रृंखला में लिए चलता हूं। अपने उपनिषदों में कहा है, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगतां जगत तेन तत्तेन भुंजिता पाद हृदय कस्य सृजनम्। संपूर्ण संसार को, चराचर जगत को एक इच्छा स्वरूप मानते हुए किसी पराये धन पर अपनी कोई आकांक्षा बिना लगाए, बिना किसी का धन चुराए दान में जो अपेक्षा रखते हैं, ऐसी शख्सियत, ऐसी ही डिग्निटी हमारे बीच में विराजमान है। श्रीमान दयाल दास जी स्वामी, आपका इस धरती पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सरपंच प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत चेतपुरा। मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान प्रहलाद जी गुरु जी को कि आप पधारे और सरपंच महोदय का अभिनंदन करें। प्रहलाद जी साहब, मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान सीताराम जी, आप पधारे। हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सीताराम जी, आप पधारे। आप भी इस विद्यालय प्रांगण में सरपंच साहिब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता है मातृभू तुझको, अभी कुछ और भी ढूंढ। आपका इस धरती पे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को मैं गति देता हुआ दोनों मित्र हैं, दोनों का नाम एक है। या पहले शारीरिक शिक्षक भी दो थे, अभी भी हैं। दोनों मित्र, दोनों का नाम राम सुख जी, दोनों पैसे से फिजिकल टीचर। दोनों में आपस में बात हुए तो ऐसा लगता है कि खाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन मन से इतने दोस्त कि बिना मिले रोजाना बाकी खाए बिना दोनों दोस्तों में बनती नहीं है। ऐसे शारीरिक शिक्षक, ऐसे ही आज के दो मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पधारे। श्रीमान जगदीश सिंह चौधरी, बागड़ी सरपंच, आप एक समाज सेवी हैं, एक सिविल इंजीनियर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में आप भी काफी योगदान देते रहते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान रामस्वरूप जी शर्मा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, आप पधारे। और हमारे जगदीश जी राय साहब का पीटीआई जी, रामस्वरूप जी, विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपके मित्र हैं श्रीमान जगदीश सिंह जाट, आप यस कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर हैं। मूलतः आप दोनों प्रतिभाएं गांव से रहने वाली है, लेकिन गांव में रहते हुए भी आपने इतनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान गोवर्धन जी शर्मा, पधारे और विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जगदीश सिंह साहब का यस कंस्ट्रक्शन कंपनी के आप प्रोप्राइटर है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत विद्यालय परिवार की ओर से आपका। कार्यक्रम को मैं गति देता हुआ आमंत्रित करना चाहूंगा, हालांकि उनके परिवार से होंगे तो पधारे, श्रीमान ताराचंद जी अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक जिला लेखाधिकारी,
आपकी तरफ से भी इस प्रतियोगिता में योगदान प्राप्त हुआ है। तो मैं आवाज देना चाहूंगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती ललिता जी अग्रवाल, आप पधारे और परिवार का जो सम्मान आप प्राप्त करें। श्रीमती ललिता जी अग्रवाल। आगे आगे। मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती बीनानी शर्मा, आप पधारे और ललिता जी अग्रवाल को विद्यालय परिवार की ओर से आप सम्मान प्रदान करें। मैं आवाज देना चाहूंगा मंजू जी नामा को, आप पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और विशेष बात यह है कि ललिता जी अग्रवाल इस विद्यालय में इंग्लिश की व्याख्याता है और इन्होंने 51 रुपए इस प्रतियोगिता में प्रदान किए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत सत्कार की वेला को मैं गति प्रदान करता हुआ श्री राम कल्याण जी शर्मा पुत्र श्री सीताराम जी शर्मा, आप डाक विभाग में डाकपाल हैं। आपकी तरफ से इस प्रतियोगिता में एक समय का अल्पार मिला है, आपके परिवार की ओर से और नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती बीना जी शर्मा, पधारे और अपने परिवार का सम्मान प्राप्त करें। मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती मंजू जी नाम, आप पधारे और विद्यालय परिवार की ओर से आपको भी सम्मान दे। एक समय का अल्पार आपके परिवार से सभी भैया बहनों के लिए व्यवस्था की गई। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। परिचय की श्रृंखला को मैं गति देता हुआ, हालांकि अपना समय था उसके हिसाब से जिनकी तरफ से इस विद्यालय को योगदान मिला है, डॉक्टर सिद्धिराम जी मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालपुरा, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, अस्पताल की व्यवस्था के हिसाब से आप यहाँ पधार नहीं पाए। इनकी ओर से भी विद्यालय के इस कार्यक्रम में पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार जांगीर, दंत रोग विशेषज्ञ, आरके हॉस्पिटल के आप निदेशक हैं, इनकी ओर से भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। श्रीमती प्रियंका जी गुजर इसी विद्यालय की पूर्व छात्रा है, इसी विद्यालय की पूर्व अध्यापिका है, वर्तमान में राजकीय सेवा में आपका चयन हुआ है। उस उपलक्ष्य में आपने भी एक समय के अल्पार की व्यवस्था की है। विद्यालय परिवार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। श्री कौशल जी माहेश्वरी, टाइकोन मोबाइल बालपुरा, आप भी एक समाज सेवी है और समाज सेवी होने के नाते एक समय के अल्पार में आपका भी योगदान है। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से। यदि इनमें से कोई यहाँ उपस्थित है तो विद्यालय परिवार की ओर से अपना सम्मान प्राप्त करें। टाइकोन मोबाइल परिचय की श्रृंखला को मैं गति देता हुआ अन्य परिचय श्री राजेश कुमार जी शर्मा, हमारे टोंक जिले के जिला सचिव हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रीमान मथुरालाल जी गुजर, आप जिला संस्कार केंद्र प्रमुख हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री प्रहलाद लाल जी शर्मा, आप मालपुरा खंड के संघ चालक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं बाहर से पधारे हुए सभी दल परिवारों का, भैया बहनों का, आचार्यों का हृदय के सिम गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रतियोगिता में। कार्यक्रम को मैं आगे गति प्रदान करने के लिए मंच पुनः से भाई अवंतिका शर्मा को देता हूं। भाई अवंतिका।
एक परिचय शेष रह गया था। इस विद्यालय के सुख तक लोकतंत्र का तीसरा नेतृत्व। कोई भी आता है जो समाचार है प्रसारित करना होता है तो आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अपना विद्यालय मानते श्रीमान प्रहलाद जी शर्मा आप भी पधारे। आपके स्वागत के लिए श्रीमान रमेश जी भाई साहब से मैं आवाज देना चाहूंगा कि आप विद्यालय परिवार की ओर से आपका भी स्वागत करें। प्रहलाद जी साहब बहुत बहुत अभिनंदन। हमेशा इस विद्यालय की जो न्यूज है बिना आप खुद आकर के बना के लेके जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद विद्यालय परिवार की ओर से आपका। By taking this event ahead, now I would like to invite Satyanarayan Ji Mishra for providing a schedule of this program. विद्या भारती संस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित प्रांत की कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में परिचय की श्रृंखला में आप सबके सामने बहुत सारे परिचय कराए। आज के कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश जी शर्मा, आदरणीय जिला प्रचारक भाई मोहन लाल जी, भामाशाह डोई परिवार से श्रीमान दयाल जी स्वामी सरपंच, इस प्रतियोगिता में जिन्होंने तहे दिल से सहयोग किया, ऐसे सभी भामाशाह, छोटा बड़ा जिन्होंने सहयोग दिया है ऐसे सभी भामाशाह, पत्रकार महोदय, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी मालपुरा के गणमान्य बंधु भगिनी, आदरणीय जिला सचिव श्रीमान राजेश जी, आदरणीय मथुरालाल जी बेसार, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारी टीम के साथ आए हुए सभी दल प्रभारी, आचार्य दीदी और प्रिय खिलाड़ी भैया बहनों, हम सब जिस निमित्त से आए हैं हमको लगता है हमारी मंजिल हम अभी बाकी है। शारीरिक प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता में भाषण ये वास्तव में खिलाड़ियों को कम पसंद आता है। धूप हो गर्मी हो, उनको तो जो एम लेकर आए हैं वह पूरा करें ऐसा मन में लक्ष्य रहता है। परंतु हम विद्या भारती के भैया बहन हैं, मेरा सभी से आग्रह कि ज्यादा समय कार्यक्रम का नहीं है तो थोड़ा कमर सीधी करके बैठे। अभी आपने 8-10 मैच खेले हैं, थोड़ी बहुत थकान जरूरी होगी। अभी हमारे कुल मिला के 25 मैच होने हैं। अभी हमारे 9 मैच हुए हैं। मैच की श्रृंखला हमारी अभी बाकी है, परंतु हम सब विद्या भारती के संस्थान के कार्यकर्ता भैया बहन हैं। निश्चित रूप से हमारा एक शिक्षा के साथ संस्कार, यह पक्ष हमारा जुड़ा रहता है। विद्या भारती अनेक प्रकार के आयामों के माध्यम से पूरे देश भर में विद्यालयों का संचालन कर रही है, जिसमें एक है हमारा ये खेलकूद प्रतियोगिता।
आज हम सब इस प्रकार की हमारे 9 स्थानों पर 17 खेलों की प्रतियोगिता संपन्न होने वाली है। अभी हमारी तीसरी प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है अपने प्रांत की। एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, कुरास, ये 2 भी संपन्न हो गई। तीसरी आज हम कबड्डी को संपन्न करने जा रहे हैं। ऐसा ही 3 दिन बाद हमारा खो-खो का, बास्केटबॉल का ऐसे आगे प्रतियोगिता हो रहने वाली है। पूरा सितंबर और अक्टूबर ये सब मिलाकर हमारे प्रांत की भिन्न खेलों की प्रतियोगिता हो गई। उन सब प्रतियोगिता में हम सब प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं और भाग लेने के बाद हम प्रांत स्तर पर जीतने के बाद क्षेत्र स्तर पर और क्षेत्र स्तर के बाद अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय के बाद ACFI जो स्टूडेंट स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो हमारा खेल प्रतियोगिता का जो एक संगठन बना हुआ उसके द्वारा हमको स्थायी मान्यता है, उस संगठन के द्वारा भी हम स्टेट के नाते विद्या भारती को खेलने के लिए जाते हैं। ऐसा नीचे विद्यालय स्तर से लगाकर और अखिल भारतीय और ACFI तक हमारी खेलों की प्रतियोगिता रहती है। यह प्रांत की प्रतियोगिता है। हमारे सभी जिलों से और प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं। 31 टीमें भैया बहनों की खेलने के लिए आई है। इनमें से 6 टीमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और 6 टीमें द्वितीय स्थान प्राप्त करेगी। मेरा सभी से आग्रह है, खेलने के लिए आए हैं, कुछ कीर्तिमान स्थापित करें और कुछ रिकॉर्ड बनाकर जाएं और अच्छे तलबल से खेलें। जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु हम जिस एम को लेकर आए हैं, अनुशासन में रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए और हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में देश और समाज के प्रति भी ऐसा धारणा रहेगी कि हम वो काम करेंगे जिसमें हमारे देश और समाज का भला होगा। ये सब काम करते हुए खेलों के माध्यम से भी हम इस प्रकार का अनुशासन, समय का पालन, ये सब हम कर सके, ऐसा हम सब मन में धारण करते हुए हम इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना और खेलना ये हमारा एम नहीं है, परंतु इसके माध्यम से जीवन में कुछ कर सके। अभी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। पूरे देश भर में भारत सरकार के द्वारा, विद्या भारती के द्वारा खेल दिवस का आयोजन किया गया और जैसा मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में हॉकी का जादूगर के नाम विख्यात हुए, उसी प्रकार विद्या भारती में भी अपने खिलाड़ी कोई भी एक खेल को लेकर और अंतिम ऊंचाई तक जाए, अंतिम परिणाम तक जाए और उससे प्रेरणा लेकर और खेल के माध्यम से हम देश और समाज का भी भला कर सके, ऐसा मन में धारण करते हुए इस प्रकार के हमारे खेलों का आयोजन विद्या भारती अनेक स्तर से करते अंत तक ACFI तक जाती है। बड़ा सौभाग्य हमारा, विद्या भारती के 2007 से हमने ACFI की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। धन्यवाद है हमारे ओनेले साहब का। और कुछ ही वर्षों बाद 2019-20 में जब ACFI की मेडल टैली होती है तो आपको बड़ा गौरव होगा विद्या भारती के सभी कार्यकर्ताओं को। हमने प्रतियोगिता में भाग लेते अभी देश भर की ACFI की जहां लगभग 40-50 स्टेट भाग लेते हैं, उसमें 6ठा स्थान विद्या भारती ने मेडल टैली में प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। हमारे भैया बहन बहुत मेहनत करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां कभी विद्या भारती को कोई पूछता नहीं था क्यों न विद्या भारती, परंतु 2007 से 2019 तक की हमारी खेलों की यात्रा में हमने 6ठा स्थान पर मेडल टैली में प्राप्त किया है। और देश भर में मैक्सिमम खेलों में भाग लेने वाला कोई संगठन है तो विद्या भारती है। अनुशासन और कई प्रकार के बेस्ट अवार्ड ACFI से हमने विद्या भारती को प्राप्त हुए हैं।
तो अनेक वर्षों में अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र भी हमको मिले हैं। दूसरा, हर 3 साल में एसजीएफआई के चुनाव होते हैं। सौभाग्य से पिछले 3 सिटिंग से हमारा कोई कार्यकर्ता एसजीएफआई में पदाधिकारी रहता है। पहले हमारे उपाध्यक्ष थे, फिर संयुक्त सचिव थे, अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष एसजीएफआई के वो हमारे विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं। तो स्नेह स्नेह विद्या भारती खेलों के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रही है। मेरा आप सभी खिलाड़ी भैया बहनों से इतना ही आग्रह है, खेलिए, स्पर्धा होती है परंतु स्वस्थ मन से स्पर्धा हो। मेरी कुवत प्रकट करते हुए मैं आगे बढ़ूं, न कि किसी को ठोकर मार के या किसी को प्रताड़ित करते आगे बढ़ूं। ऐसा मन का भाव विद्या भारती के खिलाड़ी का नहीं होता है। मेडल प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र भी मिलता है, परंतु वह सब अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ूंगा और कुछ देश में खेल के जगत में कुछ कीर्तिमान स्थापित करूंगा। विद्या भारती के कार्यकर्ता जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की ओपन प्रतियोगिताएं होती है, कुछ कॉमनवेल्थ होते हैं, कुछ खेलो इंडिया के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी उन्होंने कई क्षेत्रों में अच्छे रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं और अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की है। अनेक भैया बहनों के खेल के कोटे से राजस्थान में सरकारी नौकरियां मिली है। मैं आपको गिनाने लगूं तो बहुत बड़ी संख्या है। तो जिनके माध्यम से हमारे खेल के कोटे से कॉलेज में भी एडमिशन होता है और अनेक सरकारी नौकरियां खेलों के माध्यम से हमारे भैया बहन को मिली है। मैं आप सबके उज्जवल मंगल भविष्य की कामना करता हुआ निश्चित रूप से आप भी अपने खेल जगत में कोई एक कीर्तिमान स्थापित करें और देश और समाज का, अपने विद्यालय का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और एक एम लेकर नित्य प्रति सतत साधना, रोज की प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने इस काम को, इस खेल की गति को और आगे बढ़ाएंगे और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now I here invited Suraj ji sir to introduce MLA representative Srimati Radhaji Chaudhary, wife of Karan MLA of Malpura Toda Rising Shri Kanhaiya Lal ji Chaudhary. आप विलंब से आए, लेकिन मन में थोड़ी सी पीड़ा ये थी, बालिका विद्यालय और बालिका विद्यालय में महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रतिनिधित्व का करने के लिए आप इतनी दूरी से पधारे हैं। इस कार्यक्रम के लिए मात्र आप जयपुर से आए, इस कार्यक्रम को, अपनी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। जब भी एक छोटा सा आपसे निवेदन किया, वैसे पधारना एमएलए साहब को था, जब भी एमएलए साहब व्यस्त होते हैं तो आप हमारा जो आमंत्रण है सहज स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी मानता हूं मैं एक प्रेरक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में आप भी बिल स्कूल के एक निदेशक हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चलता है। आपके नवाचारों का जो आदान प्रदान है मध्य में चलता रहता है। एक आप शिक्षाविद हैं, साथ में एक समाज सेवी हैं और साथ में सबसे बड़ा गर्व है कि आप एक शिव भक्त भी हैं। और जो महिला शिव भक्त होती है वास्तव में उसको एक पार्वती का रूप माना जाता है। और विशेष गर्व का विषय तो यह है, जहां कन्हैया वहां राधा। हमारे जो एमएलए लोकप्रिय जो विधायक हैं कन्हैया लाल जी चौधरी और आपकी धर्मपत्नी राधा जी चौधरी, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आवाज देता हूं श्रीमान ललिता जी अग्रवाल, आप पधारे और विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस विद्यालय का जो भौतिक स्वरूप है, उस भौतिक स्वरूप में पिछले कालखंड में
3 कक्षा कक्षों का निर्माण मात्र आपके कहने मात्र से मैंने निवेदन नहीं किया। आप इस विद्या मंदिर में पधारे थे और आपने ही एमएलए साहब को निवेदन किया था कि वहां कुछ होना चाहिए। तो टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत विद्यालय परिवार की ओर से। और आगे के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय पे आपका बराबर आशीर्वाद बना रहे। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। मैं राधा जी चौधरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस विद्यालय को आप अपनी छोटी बहन मान करके उससे उतना ही दुलार करें, उससे उतना ही लाड करें। इस विद्यालय की जो भी समस्या है उसका निराकरण आप करते रहे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं कार्यक्रम को गति देता हूँ, आमंत्रित करना चाहूंगा बहन अवंतिका सर आप पधारे और कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका कण कण वीरता की पहचान है, वह प्राणों से प्यारा मेरा निराला राजस्थान है। We all are Indians and proud to be an Indian. And Indian culture is the most beautiful culture. Its speciality is unity in diversity. Now we are going to present a beautiful performance on Rajasthani song. Through this performance, the girls are going to present culture, heredity, scenery of Rajasthan. I hope that you all enjoy it and keep increasing their excitement through your clappings.
Politics is art of looking for trouble, finding it everywhere, diagonizes correctly and applying the right remedy. So now I would like to invite Srimati Radhaji Chaudhary, MLA representative, to inspire the all players.
सम्मानित मंच और यहाँ पधारे सभी स्टेट के खिलाड़ी, यहाँ स्टेट मैच है। आप लोगों ने देखा हमारे विद्या भारती की कला, एक कला जो नृत्य की कला होती है। हमारे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये राजस्थानी नृत्य की जो कला है आज देश विदेश में भी ये काफी प्रसिद्ध है। जो एक वक्त आ रहा था कि वेस्टर्न कल्चर के अलावा हम शायद राजस्थानी कलाओं को भूल रहे थे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं आज जितना आगे राजस्थान है शायद और कोई प्रांत हमें देखने को कम मिलेगा। मैं जिन प्यारी बच्चियों ने यहाँ नृत्य किया उन लोगों के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां उन बच्चियों के लिए। आप लोग यहाँ पधारे, यदि हौसला बुलंद हो तो जीत जरूर हासिल होती है। मैं मानती हूँ आप लोग जब मैदान में उतरते हैं तो अपना हौसला बुलंद कर कर ही उतरते हैं। कबड्डी का मैच गर्ल्स का भी होगा और बॉयज का भी होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब भी मैदान में उतरें तो हमेशा ये सोच कर उतरें कि हमें जीत हासिल कर कर ही निकलना है। लेकिन यदि कोई बच्चा जीत हासिल नहीं कर पाता है तो उसे टूटना नहीं चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए, क्योंकि होता यह है जब भी मैच होता है जो बच्चे जीतते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और जो बच्चे थोड़ा भी पीछे रह जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, हम हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमेशा अपने गोल को लेकर चलें, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम्स हो या फिर जिस भी गोल को हमें हासिल करना है उसके लिए हमें अपना माइंड बिल्कुल अपने गोल की ओर कंसंट्रेट करना चाहिए और हमें अपना गोल हासिल करना चाहिए। आपके स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था। मैं सभी टीचर्स को बधाई देना चाहूँगी कि मैंने रिजल्ट आप लोगों का देखा और टीचर्स मेहनत करवाते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं। देखिए टीचर्स का काम है कि बच्चे को हर वो ज्ञान देना जिससे बच्चे को आगे से आगे प्रगति हासिल हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और उसका रिजल्ट अच्छा है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपने मैदान में उतरें और अपनी जीत हासिल कर कर आएं। धन्यवाद। As beautifully, Radha ma'am explained every prayer that it is very necessary for dedication toward your aim. It is not only in your playing, it is also applying on your education. डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगावर जी द्वारा सन 1925 में मोहितों का बाड़ा नागपुर में लगाई गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रूपी
अमृत बेल के प्रचारक के रूप में राष्ट्र के नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक श्री मोहन जी भाई साहब हमारे बीच में विराजमान है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आए और यहाँ हमारा मार्गदर्शन करें। एक बीच में दो परिचय शेष रह गए थे। श्री किशोर लाल जी, आप जिला सचिव हैं ग्रामीण जयपुर के। मैं इस विद्यालय परिवार में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री नंदकिशोर जी लक्ष्कार, आपने इस प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आवाज देना चाहूंगा श्री रमेश जी लक्ष्कार, आप विद्यालय परिवार की ओर से श्री सौपजी साहब आप पधारे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत। इस विद्यालय को आप ऐसे ही सम्मान प्रदान करते रहे, ऐसे ही समय प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्कार जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्र जीवन को सुसंस्कृत एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में प्रदान किया है श्रीमान अपने जिला प्रचारक जी महोदय, आप पधारें और पीयूष वाणी से हम सभी को अभिषेचन करें। श्रीमान जिला प्रचारक जी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण और अन्य मुख्य अतिथि, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुवर और प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी यहाँ पर जयपुर प्रांत से करीब 11-12 जिलों से यहाँ पर खेल प्रतियोगिता के लिए आए हैं। मुझे आपके प्रधानाचार्य जी, जो इस संस्था के प्रधानाचार्य, उन्होंने कहा कि वैसा समय थोड़ा कम है, कृपया 2 मिनट ही बोले। तो मैं कम शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहूंगा कि भारत में जो खेल हैं, भारत के खेल हमें हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, इन सब का ज्ञान कराते हैं। मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब मैं भी छोटा था बचपन में, तो क्रिकेट का बहुत क्रेज था। सिर्फ एकमात्र खेल होता था क्रिकेट, जिसे हम खेलते थे। विद्या भारती के माध्यम से, भारतीय खेलों के माध्यम से इस युवा पीढ़ी में हमारे जीवन आदर्श को छुपा करके, हमारे जीवन आदर्श को जो दिखा करके हमारे महापुरुषों ने इन खेलों का निर्माण किया। हमारे जीवन में खेलों का बड़ा महत्व होता है। जैसे हम कबड्डी को लेते हैं, हम जब कबड्डी खेलते हैं तो सामने वाले पाले में 7 लोग होते हैं। उन 7 के बीच में एक व्यक्ति जाता है, उन 7 को चेतावनी देते हुए जाता है कि मैं आ रहा हूं, मुझसे बचकर दिखाएं। वो 7 लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बच करके वो निकलता है। यानी साहस और पराक्रम का हम वहां पर दिखाते हैं अपना। फिर कबड्डी में दिखाया जाता है कि 7 जो खिलाड़ी आउट हो गया वो मर जाएगा, फिर कोई उसे दूसरा जीवित करेगा। तुम्हारे जीवन मरण की जो परंपरा है, पुनर्जन्म की परंपरा है, वो इस कबड्डी खेल के माध्यम से दिखाई देती है। इन खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार के खेल हैं। हमने भारत को यशस्वी बनाया है। हमको ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले ओलंपिक हुआ था। कई वर्षों के बाद में उस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप भी जो ये खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, इस खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भारत में भारत का मान सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाएं। इन खेलों के माध्यम से शिवाजी महाराज ने इस भारत को
जो मुगलों का आतंक था उससे मुक्त कराने की कोशिश की थी, भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। वह जो छोटे थे तो खेल खेला करते थे, ऐसे ऐसे नए खेलों की उन्होंने रचना की। जैसे एक खेल था किला जीत। उस किला जीत खेल के माध्यम से कुछ वो बालक खेलते रहते थे और एक किला फतेह करते थे। वही कारण थे खेल। उन्होंने 276 युद्ध लड़े, उन 276 युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हारा। इससे महान यशस्वी राजा जिन्हें हम छत्रपति कहते हैं वो इस धरती पर पैदा हुए। इन्हीं खेलों के माध्यम से उनका निर्माण हुआ। भारत में आप जैसे लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज पढ़ रहे हैं, आज से कुछ वर्ष पूर्व एक कवि कविता लिखता है मेरे का कवि, वो कहता है कि बेटा खाना खा ले, नहीं तो भारत के लोग आ जाएंगे तेरा खाना खा जाएंगे। यानी वो हमें इतना नंगा भुखमंगा मानते थे कि भिखारी है ये देश, परंतु वो कभी 4 साल पहले अपनी कविता को बदलते हुए लिखता है कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो भारत का व्यक्ति आ जाएगा, तेरी नौकरी खा जाएगा। यानी कुछ वर्षों में हमने अपना इतिहास बदल दिया, हमने अपना भूगोल बदल दिया, सारा कुछ बदल करके हमने अपना कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने। ये किसने? आप जैसे विद्यार्थियों ने किया। आज भारत के लोग विश्व के अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग देशों में मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। अभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते या उप प्रधानमंत्री के नाते भारत का व्यक्ति का चयन हुआ है। गूगल के सीईओ, ट्विटर के सीईओ, पेप्सी के सीईओ भारत के लोग हैं। ऐसे सब लोग यहाँ से पढ़ करके, भारत से पढ़ करके विदेशों में गए और अपना कीर्तिमान स्थापित किया। नासा जो वैज्ञानिक कंपनी जो अंतरिक्ष की गणना करती है, खगोल शास्त्र की जो मुख्य धारा है उसमें 33% भारतीय वैज्ञानिक है। ये सब आप जैसे विद्यार्थी जो भारत से पढ़ करके भारत के नाम को ऊंचा करने के लिए विदेशों में जाते थे। मेरा आप सबसे इतना आग्रह है, जिन खेलों के माध्यम से, विद्या भारती की पढ़ाई के माध्यम से संस्कारों को बनाए रखें हम, और इस देश को याद रखते हुए देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। भारत माता की जय। अब कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की अंत करते हैं।